जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ की तीसरी क्लास। ठीक है ना। देखिएगा, पहली क्लास में हमने बताया बेसिक कंसेप्ट बताए थे इसमें। फिर हमने बताया पहली क्लास में जो हमने पहले पढ़ाया पाइथागोरस के बारे में, या आपको सीरीज के सारणी के बारे में बताया, कौन किस में चेंज होता है उसके बारे में हमने बताया है। आज हम उसी के आधार पर थोड़े से क्वेश्चन लिखेंगे और उन्हें करेंगे। ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने लिखा भैया यहाँ पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा, पाइथागोरस में हमने बताया था, इसमें ये 90 अंश का होगा, राइट एंगल है, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है भैया, कर्ण है। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। इसके ऊपर हमने किताबों में लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट हम पीछे पढ़ा चुके हैं। जैसे हमने लिखा 3 4 से क्या बनता भैया, 5। ये क्या है जी, आप लिखेंगे इसमें बेटा लंब का स्क्वायर प्लस क्या है, आधार का स्क्वायर, बराबर जो होगा वो क्या होगा भैया, कर्ण का स्क्वायर। क्या होगा भैया, कर्ण का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो हमने देखा भैया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ने पे क्या बनता है, 25। 25 किसका होता है, 5 का। तो हमने इसलिए बोल दिया 3 4 से क्या बनेगा भैया, हमारा 5 बनेगा। इस तरीके से हमने लिखा यहाँ पर 6 8 से क्या बनता है, 10 बनता है। फिर हमने लिखा 12 5 से क्या बनेगा, 13 बनेगा। और 12 9 से क्या बनेगा भाई, 15 बनेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, जिसकी आसानी से मेरे भाई, जिसकी सहायता से हम सवाल को आसान बना सकते हैं। याद रखिएगा। फिर हमने लिखा 12 16 से क्या बनेगा, 20 बनेगा। और 20 15 से क्या बनेगा भाई, 25। और 24 7 से भी क्या बनेगा भाई, 25। और 24 10 से क्या बनेगा मेरे भाई, कितना, 26। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और आगे हम लोग सवाल अब करते हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल हमारा क्या है। सवाल नंबर देखिएगा, लिखा है हमारे पास में 5 कोट थीटा बराबर कितना, 4। तो आप लिखेंगे कोट थीटा बराबर कितना हो गया आपका, 4 बटे कितना, 5। दो तरीके हैं। अगर हमारा वैल्यू अनुपात में पूछा, मतलब रेशियो में अगर वैल्यू पूछी है, तो आप लिखेंगे कोट का मान जो होता है उसे लिखते हैं कोस बटे साइन। क्या बोलते हैं इसे, कोस बटे साइन। तो हम लिखेंगे 4 बटे कितना, 5। याद रखना, जब हमारे से कोई रेशियो में ऐसे मान पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं इसे कि जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू, कोस की वैल्यू कितनी होगी, 4, और साइन की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो हम लोग यहां से लिखना चाहेंगे, तो 5 गुना साइन की वैल्यू कितनी है, 5। और 3 गुना कोस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर भैया, हमारे पास में 4। तो 4 हमने लिख दिया यहाँ पर। इस तरीके से ही 5 प्लस 2 गुना 4। अब आपने देखा यहाँ पर कितना हो गया, 5 पंजे कितने होंगे भैया, 25। और 4 तिया कितने हो जाएंगे, 12। और यहां पर देखा भाई 5 प्लस कितना हो गया, 8। तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 13। और जिसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू, कब, जब ये अनुपात में ऐसा दिया हो। अगर ये अनुपात में ऐसा दिया नहीं होगा, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कितना, 1। ठीक है, आपको सबको क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट सवाल में। यहां पर क्या लिखा गया है, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ गया है। देखिएगा कैसे लिखेंगे इसे मेरे भाई, कितना है हमारे पास में, tan थीटा बराबर मेरे भाई कितना है यहाँ पर, b होना चाहिए। कितना होना चाहिए, b। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे भैया tan थीटा बराबर b। तो tan थीटा बराबर b बटे कितना होगा, a। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, b बटे कितना, a होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे सवाल में क्या आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे भैया हम लोग साइन थीटा प्लस मेरे भाई क्या है, कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, b बटे कितना, a। हमने इसको इस तरीके से लिखा। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर हमारे से अनुपात में बात पूछ रहा है, ये देखो ये बटे में लिखिए, तो अनुपात में हमारे से वैल्यू पूछा, तो हम लिखेंगे साइन की वैल्यू b है, कोस की वैल्यू क्या है, a है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा b गुना b माइनस a गुना मेरे भाई a। तो यहाँ पर क्या आएगा, b गुना कितना, b
प्लस ए गुना कितना ए। तो हमारे पास यहां पर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप लोग इस तरीके से हमारा आंसर होगा, आपका आंसर बैठेगा सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब ये लिखा हुआ है, अब ये आपसे मेरे भाई क्या पूछ रहा है, साइन की वैल्यू पूछनी चाहिए, इसने आगे दिया ही नहीं है, ए का मान पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा कोस में वैल्यू दी गई है 4 बटे कितना 5, 4 बटे कितना 5 दी गई है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिएगा आप लोग मेरे भाई जिसका मान अगर ऐसे पता होता तो उसमें हम लोग कब लिखेंगे, इसमें आप लोग लिख सकते हैं इसमें कब, कि जब 0 1 मेरे भाई 1 बटे 2 1 बटे रूट 2 रूट 3 बटे 2 1 बटे रूट 3 या रूट 3 इस तरीके से इसका मान दिया गया है, तो समझ लेना सारणी का मान हमें यहाँ पर प्रयोग करना। लेकिन इनमें से कोई डिफरेंट है तो आपको पाइथागोरस का प्रयोग करना है, पाइथागोरस का प्रयोग करना है। तो आप बताएंगे ये कितना हो गया भैया 4, क्योंकि कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होगा भैया कर्ण। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आधार कितना है 4, कर्ण कितना भैया 5 और ये होगा 3। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आधार बटे क्या है कर्ण। अब हमारे से पूछ रहा साइन ए का मान, तो आप लिखेंगे मेरे भाई लंब बटे कितना होगा कर्ण, लंब बटे क्या होगा भैया कर्ण। आप लिखेंगे 3 बटे कितना 5, 3 बटे कितना 5। आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3 बटे कितना होगा भैया 5 होगा। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट अभी हमारे पास में आसान सा सवाल है, देखिएगा यहां पर क्या लिखा गया है 10, 10 का मान दिया गया है। फिर मैं आपको बता रहा था जो पीछा वाला सवाल है उसमें देखिएगा अगर इससे कोई अलग वैल्यू दी गई है तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप लोग मेरे भाई सारणी का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें उनके मान दिए। जैसे हमने बताया साइन मेरे भाई लिखा है 30 का मान क्या होता है 1/2, 45 का मान क्या होता है 1/√2 और मेरे भाई कितना होगा 60 का मान √3/2 और 90 का 1 होता है। तो इस तरीके से मैंने साइन कोस और जितने भी हैं मेरे भाई 10 तक के मान लिख दिए गए, तो आप लोग इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप लोग पाइथागोरस का ही प्रयोग करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा सवाल है भैया 10, 10 का मान दिया गया भाई कितना 10 ए बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में 8 बटे कितना भाई 15, 8 बटे कितना होगा भाई 15। तो आप इसे लिखेंगे भाई, आप सर क्या कह रहे हैं इसमें लंब बटे आधार होता है, 10 बराबर जो होता है लंब बटे कितना होगा आधार होगा। तो यहां इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 15। तो 8 बटे कितना हो गया भाई 15, तो हमने लिख दिया लंब बटे कितना आधार। अब हमें देखना है 15 8 से क्या बनता, पाइथागोरस थ्योरम से 17 बनेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना 64, 200 कितना हो गया 89, किसका होता है 17 का। तो आपसे पूछा गया भैया क्या है साइन, साइन मेरे भाई कितना हो जाएगा ए, इसको ए मान लीजिएगा। साइन ए बराबर क्या होगा 8 बटे कितना 17। साइन का उल्टा क्या होता है भैया कोसेक, कोसेक बराबर हो जाएगा 17 बटे कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं 17 बटे कितना हो जाएगा 8। कोसेक मेरे भाई किसका उल्टा होता है साइन का, 1 बटे साइन भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकेंगे, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में भी हमारे पास में है बच्चे कितना बनेगा कोस, कोसेक मेरे भाई लिखा गया है 1 बाई मेरे भाई लिखा है रूट कितना 10। अच्छा है, तो हम इसको लिखना चाहेंगे पहले कोसेक मेरे भाई ए बराबर क्या होगा रूट कितना 10। ये किसका उल्टा होता है, आपने बताया ये सर साइन का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है भैया साइन का उल्टा होता है। 1 बटे रूट मेरे भाई कितना हो गया 10 हो गया। आप लोग बताना चाहेंगे यहाँ पर भाई ए है, तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया ये 1 है, ये रूट मेरे भाई कितना है 10 है। तो आप लोग कैसे बताएंगे कि इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर घटा दो तो कितना आएगा √9 आएगा। √9 को क्या बोलते हैं भैया 3 बोलते हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है भैया कोस ज्ञात करना है। कोस बराबर क्या होता है, कोस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोस बराबर होगा आधार बटे कर्ण।
तो आप क्या लिख रहे हैं, आधार में आया 3 करण कितना √10। ये किसका उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या होगा, सेक होगा। सेक में आपने लिख दिया √10 बटे मेरे भाई कितना है 3 है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्लियर है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे √10 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से इसे लिखेंगे। यहां पर इसमें कितना है, अब इन्हें बोला है tan a बराबर कितना दिया गया है 1/√3। अब 1/√3 जो है उस सारणी में आपको मिलेगी। जैसे मैंने अभी एक सवाल बताया, देखिएगा इसमें यहां पर लिखा गया है, देखिएगा इसमें जो माना है आप सारणी का प्रयोग करेंगे, इसके लिए सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने वो आपको कुल बताया हुआ भी, कल आपको साइन का वैल्यू याद रखना है। साइन से आप लोग कोस, उसके बाद में टेन, उसके बाद में आप लोग कोट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। 10 में आता है tan a बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं tan मेरे भाई a बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 होता है इसका मान। तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चे, रूट मेरे भाई कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। a का मान आ गया 30। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आपको मैंने बताया था सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, आप लोग बताएंगे मेरे भाई कोस का उल्टा सेक होता है। अगर आप लोग को मेरे भाई कोस ए की वैल्यू निकालनी है तो कोस कितना लिखोगे 30 लिखोगे। इसका मान होता है √3/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है। सेक किसका उल्टा होगा मेरे भाई इसका, तो आप लिखेंगे 2 बट्टे मेरे भाई कितना हो जाएगा ए का मान। तो आप लिख देंगे सेक मेरे भाई ए का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चे 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। क्लियर है ना। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हमने लिखा है यहां पर कितना है सेक, यदि सेक ए का मान 25/7 है तो मेरे भाई इसने कितना लिखा है यहां पर कितना 10 की वैल्यू ज्ञात करिएगा, 10 की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। तो यहां पर देखो सेक लिखा हुआ है, सेक ए का मान कितना है 25 बटे कितना है 7 है। तो आप लिख रहे हैं भैया सेक, सेक किसका उल्टा होता है भैया कोस का। कोस का मान आ गया 7 बटे कितना भाई 25, 7 बटे कितना 25, ठीक है। तो आप लिखेंगे भैया यहां पर लिखेंगे ए, ये ए है। जब ये ए है तो आप बताएंगे ये होता आधार बटे क्या होता करण। तो इसका मान कितना होगा बच्चे, आप लिखेंगे 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 10 का मान निकालना चाह रहे हैं। 10 ए का मान जो होगा वो होगा मेरे भाई लंब बटे आधार होगा। तो आप सर यहाँ पर लंब कितना बता रहे हैं 24 है, तो आपने बताया 24 है और आधार कितना है भैया 7 है। आधार कितना मेरे भाई 7 है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चे, आपको जो मैंने पाइथागोरस में लिखा है 3 4 से 5 बनता है, 6 8 से 10 बनता है, वो आपको याद होंगे तो मेरे भाई एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कुछ ही सेकंड में अपना आप हो जाएगा। लेकिन आपको बेस थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, सीजीएल है आपका, सीपीओ है, सीएचएसएल है, तो उसमें मेरे भाई एडवांस मैथ का बहुत वेटेज है। आपको बार बार सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको बेसिकली पता होना जरूर चाहिए कि कौन सी बात कहाँ कहाँ की गई है, कहाँ सारणी का प्रयोग होगा, कहाँ पाइथागोरस का प्रयोग होगा, कहाँ चेंजिंग रूल लगेगा, कहाँ किसका उल्टा होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, हमारे पास लिखा कोट। अब आप लिख रहे हैं सर इसमें कोट ए बराबर लिखा गया है 3/4। कोट किसका उल्टा होता है 10 का। मैन हीरो कौन है 10 है, ठीक है। हमने मैन इसमें लिया है इसको। तो आप लिखेंगे सर इसमें ये ए है। तो आपने देखा कि ये भैया क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 3, 4 3 से क्या बनता है भैया 5 बनता है। अब सेक की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, सेक की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सेक जो होता है ये मेरे भाई 1/को से होता है, 1/ कितना होता है भैया को से होता है। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग कोस ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कोस ए का मान जो होगा वो होगा आधार बटेकरण। क्या होगा आधार बटेकरण होगा। तो 3 क्या लिखेंगे बच्चे 5। लेकिन मुझे क्या चाहिए कोस नहीं चाहिए, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो हम लोग सेक लिखेंगे बेटा यहाँ पर। सेक ए का मान जो होगा वो 5/ कितना होगा 3 होगा। तो 5/ कितना 3 होगा। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 5/ कितना 3, 5/3 होगा। इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है भैया,
नेक्स्ट सवाल में क्या है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर ए बटे बी। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए बटे क्या है, बी है, ए बटे बी है। और यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है मेरे भाई थीटा। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, अगर यहां पर लिखा गया है ए है और ये क्या है, बी है, तो याद रखना साइन बराबर जो होता है वो ए बटे बी, मतलब लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दो, आधार आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई कोस, क्या होगा इसका मतलब, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होगा भाई, कर्ण। आधार में क्या है अभी आपका, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटे क्या होगा मेरे भाई, आपका कर्ण कितना है, बी है। आपका कर्ण कितना है, बी है। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, यहां पर इसने ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमारा आंसर बैठेगा ये। ठीक है बेटे, नेक्स्ट सवाल है भाई, नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है इसने, यहां पर देखिएगा हमारे पास लिखा हुआ है साइन, साइन थीटा बराबर क्या है, रूट 3/2। ये तो मैच कर रहा है भैया सारणी से, तो इसका मान जो होगा आप बताएंगे साइन 60 होता है बेटे। क्या होता है, साइन 60 होता है, याद रखिएगा। और यहां पर हमने देखा तो थीटा का मान हो गया मेरे भाई कितना, 60। अब हमें बस पुट करना है, जहां पर मान वाले सवाल आएंगे सवाल आसान हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, हमने यहां पर लिखा भैया क्या है, कोसेक थीटा प्लस मेरे भाई कितना है, कोट थीटा। तो आप लिखेंगे बेटा कोसेक थीटा की जगह हम लोग 60 लिखेंगे और कोट 60 लिख देंगे। अब ये क्या होता है, ये साइन 60 का उल्टा होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3/2, तो इसे लिखेंगे 2/√3। इसे क्या लिखेंगे, 1/√3 और 3/√3। √3 का मान है भैया, √3 का मान है ये हमारे पास में, तो √3 का मान है हमारे पास में ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से लिखेंगे इसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका √3, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे सवाल को। ठीक है भाई लोगों, आगे नेक्स्ट सवाल में देखिएगा। नेक्स्ट सवाल में क्या है, हमारे पास लिखा गया है टेन थीटा कोट थीटा बराबर 5। टेन थीटा प्लस मेरे भाई कोट थीटा बराबर कितना, 5। टेन थीटा प्लस मेरे भाई कितना है, कोट थीटा बराबर कितना, 5। आप लिखेंगे भैया ये है टेन थीटा और ये 1 मेरे भाई कितना है, टेन थीटा। ये कितना लिखेंगे आप लोग मेरे भाई, 5 लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए किसी का उल्टा, मैं और मेरा उल्टा कितना है, 5 है। अब मुझसे स्क्वायर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्क्वायर पूछा गया है। तो हमने बताया कि हम लोग साइड का स्क्वायर करते हैं। अगर बीच में सिंबल प्लस का है तो आपको बताया गया था अलजेब्रा जब मैंने पढ़ाया था, प्लस के में माइनस के 2 करेंगे और माइनस के में प्लस के 2 करेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा -2। तो 25 - 2 बराबर कितना है, 23। आपका आंसर हो जाएगा 23। तो आप लोग लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 23। ठीक है ना। तो आप लोग को सबसे पहले मैं यहां पर आपको मैं समझा चुका भी हूं। देखिएगा यहां पर मैंने बताया a + 1/a बराबर कितना, 4 है। ये मैंने क्या है, अलजेब्रा में बताया है। अगर मुझसे स्क्वायर पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है भाई, स्क्वायर, तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे बच्चे, 16 माइनस कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 14। ये मैंने अपने पास से बताया है, ये अलजेब्रा में प्रयोग किया जाता है। तो अगर किसी का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो साइड वाले का स्क्वायर करेंगे, माइनस के 2 करेंगे, याद रखना। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई कितना, 14। इस तरीके से करा है। ऐसी हमने ये 5 वाला किया है कि साइड वाले का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25 - 2 बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। इस तरीके से हमने इसको किया है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट सवाल में क्या है बच्चे, कोट बराबर दिया है आपका, कोट थीटा बराबर दिया है b बटे कितना a। आपसे a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा आपसे पूछा गया है। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे
कोट थीटा बराबर बी बटे कितना है ए। तो यहां पर आपसे पूछा है, ये होता है कोस बटे बेटा साइन, ये होता है कोस बटे कितना होता है साइन, और आप लिखेंगे इससे बी बटे कितना ए। इस तरीके से इसको लिखा गया है। अब हमें क्या करना है इसमें, आपसे मैंने बताया था जब भी हमारे से रेशियो में अगर वैल्यू पूछता है तो जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, वो उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। तो हम लिखेंगे यहां पर a गुना ए और b गुना कितना b, a गुना कितना a और b गुना कितना b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में मेरे भाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों ऑप्शन ने सेम दिए हैं, पहला दूसरा, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से यहां पर हमने आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे भाई। देखिएगा, अब हमारे पास में क्या लिखा गया है, 60 tan थीटा बराबर कितना बेटा 4। अब यहां पर हमने देखा कि tan थीटा बराबर 4 बटे कितना 7। अब फिर हमारे से क्या पूछा, रेशियो में मान पूछा है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको हमने लिखा कि साइन बटे क्या लिख देंगे, tan को कोस बराबर 7, 4 बटे कितना 7। अब हमारे से फिर यहाँ रेशियो में मान पूछा है, तो जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। तो यहां से हमने लिखना चालू किया और हमारे पास आता है यहां पर हमने साइन का मान कितना लिखा, 4 लिखा, और यहां पर इसका मान कितना लिखा, 7 लिखा। फिर यहां पर हमने लिखा 7 गुना मेरे भाई कितना है 4 और 3 गुना कितना है 7। तो यहां पर कितना हो गया, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 7 बटे कितना 49, 7 बटे कितना 49, जिसे हमने कितना लिखा है 1 बटे 7। कितना मान हो जाएगा आपका, 1 बटे कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। इसमें पाइथागोरस का प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरे भाई आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जब रेशियो में ऊपर नीचे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। देखिएगा नेक्स्ट सवाल में क्या है, अब हमारे पास में लिखा है tan थीटा बराबर लिखा है 18 बटे कितना 15। आपने लिखा सर इस तरीके से, ये अब मैं पाइथागोरस से करके दिखा रहा हूं इसको। देखिएगा कितना वो बैठेगा ये, तो आप बनेंगे 15 18 से क्या बनता है भैया 17 बनता है। क्या बनता है बच्चे, 17 बनता है। तो इस तरीके से लिख दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा गया है 2 + 2 साइन थीटा और 1 माइनस मेरे भाई क्या लिखा गया बेटे साइन थीटा। अब यहाँ पर लिखा गया 1 प्लस मेरे भाई कितना कोस थीटा और 1 माइनस कितना है 1 माइनस 3 मेरे भाई लिखा है 3 है, इसमें गलत लिख रखा है इसने अभी 2, ये होगा यहाँ पर 2 कोस थीटा। इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा गया है। अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालता हूं तो साइन की वैल्यू जो आती है वो 8 बटे 17 और कोस की जो वैल्यू आती है वो आती है 15 बटे कितना 17। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास में 2 + 2 गुना साइन की वैल्यू आपने बताया सर 18 बटे कितना 8 बटे 17, यहां पर आपने बताया 8 बटे कितना 17 लिख दिया। अब हमने लिखा यहाँ पर बेटा 1 प्लस कोस की वैल्यू कितनी है 15 बटे 17, 15 बटे कितना 17 और 1 माइनस 2 गुना और आपने बताया 15 बटे कितना हो जाएगा 17। इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमने क्या लिखा 17 है तो 17 दूनी कितने हो जाएंगे 34, हम नीचे की वैल्यू काट देंगे 34 + 8 दूनी 16, हमारे पास ये आया। 17 में से मेरे भाई कितने चले जाएंगे 8, 17 में से 8 चले जाएंगे कितने बचेंगे 9, हमने यहां पर लिख दिया इसको। अब यहां पर 17 और 15 कितने हो जाएंगे 32,
जो नीचे का 17 है और इधर का 17 ऊपर वाले 17 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने लिखा 17 दूनी 34 हो जाएंगे, 34 और 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30, 34 और 30 में डिफरेंस कितने का है आपके पास में 4 का। तो हमारे पास कितना बन गया बेटे ये 50, 50 गुणा 9 और 32 गुणा मेरे भाई कितना 4। तो आपके पास कितना आता है, ये 2 से काट दिया आपने 25 बार, ये गया 2 बार, तो आप लिखेंगे 225, 25 निम्मा 225 बटे कितना हो जाएगा 64। तो आपका आंसर आ जाएगा 225 बटे कितना 64। तो आपका आंसर है डी। ठीक है, सबसे अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है। आज के सेशन में ऐसा है, कुछ सवाल रिपीट भी हुए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। आप लिखेंगे 7 मेरे भाई साइन थीटा, और यहां पर लिखा गया है मेरे भाई कितना है 3 मेरे भाई, सवाल बहुत गलत लिख रहा है, 3 मेरे भाई कितना है कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4, ये दिया गया है। थ्री कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4, इस तरीके से। अब यहां पर आते हैं मेरे भाई, इसको हमने तोड़ दिया कैसे, 4 साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना थीटा और 3 साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। अभी अभी आपको मैंने बताया था हमारे पास में 3 सरसमीकाएं थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है। दूसरी थी मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर मेरे भाई कितना थीटा, और भैया कोसेक बराबर कितना दिया है 1 प्लस मेरे भाई कितना है कोट स्क्वायर मेरे भाई कितना है थीटा, कोट स्क्वायर मेरे भाई कितना है थीटा है। इस तरीके से यहां पर इसको लिखा गया है। आप लोग क्या बताएंगे, अब हमें यहां पर क्या है 3 कॉमन है, 3 कॉमन के बाद में साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या हो जाएगा बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कितना थीटा बराबर कितना यहां पर 4 है। अब हमने यहां पर लिखना चालू किया कि ये तो इसका मान तो 1 हो गया, जब इसका मान 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आता है इसका मान आ गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1 बटे कितना 4। भाई 3 4 में से के तो 1 बचेगा, 4 को हमने डिवाइड करा इतना आ गया। अब हमारे पास आता है साइन थीटा बराबर 1 बटे 2, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। अब ये साइन 30 का मान है, जब ये थीटा का मान मेरे भाई कितना होगा बच्चे 30 होगा, तो आप लोग इस तरीके से बताएंगे। तो हमारे पास पूछा गया है टेन मेरे भाई थीटा, तो टेन थीटा का मतलब क्या है टेन 30 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, टेन 30 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 इसका मान होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, इस तरीके से हमने मेरे भाई क्या है छोटे छोटे कंसेप्ट में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट में 4 मेरे भाई वीडियो मुझे बनानी है, 4 कंसेप्ट हमने बताए। तो आज हमने पाइथागोरस और सारणी के सवाल लिए हैं, कल हम लोग मेरे भाई क्या है सिर्फ सारणी सारणी के सवाल लेंगे, और नेक्स्ट लास्ट करेंगे मेरे भाई क्या है चेंजिंग रूल में। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, कंटिन्यू वीडियो नहीं हो पा रही है तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें आगे सुधारेंगे। तो कोशिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जय हिंद।